फाइनेंशियली उतनी स्ट्रांग भी नहीं है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग भी नहीं है, लेकिन जब हार्ड वर्क करनी है तो फाइनेंशियल बैरियर एक इंसान का वो बैरियर नहीं बनना चाहिए फाइनेंशियली इंसान का। जब हार्ड वर्क करनी है तो आपको ये नहीं देखना है मेरे पास पैसा है या नहीं है, आपको हार्ड वर्क करनी होगी। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज़िला बारामूला के क्रीरी के शेखपुरा गाँव में। कुछ दिन पहले नीट का रिज़ल्ट आया जिसमें काफ़ी सारे बच्चों ने नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। आज भी मेरे साथ मौजूद है इस वक्त शेखपुरा गांव से नवीद महराज, जिन्होंने 611 मार्क्स लेकर ये नीट एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। बहुत बहुत शुक्रिया नवीद बातचीत करने के लिए। पहले अपनी जर्नी के बारे में बताया, कहाँ से आपने इब्तिदाई तालीम हासिल की है? सर, जो मेरी स्कूलिंग हुई है फ्रॉम पहले मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था 6th तक, और उसके बाद मैंने गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में अपनी तालीम हासिल की, और 9th से 12th तक मेरी एजुकेशन, मेरी स्कूलिंग गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल शेखपुरा से ही हुई है। आपका वालिद क्या करता है? फाइनेंशियली आपके घर का सपोर्ट क्या था? देखिए, मेरे वालिद साहब फ्रूट बिजनेस से एसोसिएटेड है, और फाइनेंशियली उतनी स्ट्रांग भी नहीं है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग भी नहीं है, लेकिन जब हार्ड वर्क करनी है तो फाइनेंशियल बैरियर एक इंसान का वो बैरियर नहीं बनना चाहिए फाइनेंशियली इंसान का। जब हार्ड वर्क करनी है तो आपको ये नहीं देखना है मेरे पास पैसा है या नहीं है, आपको हार्ड वर्क करनी होगी एनी हाउ। क्या आपको इन 12 सालों में, आपके 13 सालों में कभी लगा कि मेरे पास पैसे नहीं, मैं अब आगे नहीं जा सकता हूँ? कभी आपके घर में ऐसी कभी कोई प्रॉब्लम हुई? हाँ, लगता तो उससे इंसान अगर उस जानिब ज़्यादा सोचेगा तो इंसान डीमोटिवेटेड ही फील करेगा, उसके अलावा इंसान को कुछ हासिल भी नहीं होगा। दैट इज़ डीमोटिवेटेड ही इंसान फील करेगा। बट आपको जब पढ़ना होगा तो इन चीज़ों को आपको दिमाग में नहीं रखना है। हाँ, इस जर्नी में आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसने किया? वो मेरे साथ ही है, अभी मेरे कज़न है, नॉट ओनली माई कज़न बट माई ब्रदर से भी ज़्यादा उन्होंने हमें सपोर्ट किया। जब भी हम कभी भी डिमोटिवेटेड फील करते थे, आई स्टिल रिमेंबर, मैं जो मॉक टेस्ट सीरीज़ जब हम देते थे, एग्ज़ाम से पहले टेस्ट सीरीज़ जब हम देते थे, तो कभी हमारा स्कोर डाउन भी रहता था। आई स्टिल रिमेंबर, मेरे एक एग्ज़ाम में 488 मार्क्स आए थे, लेकिन तब मैंने बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड फील किया था। मुझे लगा था शायद नहीं होगा इस साल भी, मेरा सेकेंड अटैम्प्ट है एक्चुअली, शायद इस साल भी नहीं होगा, लेकिन मेरे कज़न हमेशा मुझे सपोर्ट करते थे, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे। मुझे नहीं लगता है मैं यहाँ पर आज होता, मैंने इतने मार्क्स अचीव किए होते अगर मेरे साथ मेरे कज़न नहीं होते। आपने इसी को क्यों चुना? इससे अलावा भी आप किसी और फील्ड में भी जा सकते थे। देखिए, ये एक ट्रेंड भी बन गई है, ये आप सही बात कर रहे हैं, ये ट्रेंड भी बन गया है आजकल कि आज सभी बच्चे इसी मेडिकल फील्ड में ही जाते हैं। बट इसमें हार्ड वर्क भी बहुत ज़्यादा नहीं, इसी में नहीं हार्ड वर्क लगती है बहुत ज़्यादा। अगर आप किसी और फील्ड में, आर्ट्स में जाएंगे, वो भी आसान नहीं है। हर एक फील्ड अपनी अपनी जगह पर अपनी अहमियत रखता है। बट मेरा शौक बचपन से ही मेडिकल फील्ड में था, तो इसीलिए मैंने इसी में अपने आप को फिट समझा। इस साल जो बच्चे नहीं गए, जो या इस साल पहली बार जाएंगे, उनके लिए क्या टिप्स देंगे आप? देखिए, मेरा भी ये सेकेंड अटैम्प्ट है, मैं फर्स्ट टाइम जॉब आई हूँ। जब मेरा पहली बार में नहीं हुआ था तो मैं भी डिमोटिवेटेड ही फील किया था। मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में 489 मार्क्स थे, तो आई वुड से ये डिफ़िकल्ट होता है ये टाइम, थोड़ा सा टाइम ये आपको किसी भी तरीके से गुजारना होगा। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने मुझसे भी ज़्यादा मेहनत की होगी शायद, बट उनका नहीं हुआ है। मैं ये कह सकता हूँ कि यू हैव ओनली 2 ऑप्शंस, या तो आप स्किप करें, आप कहे कि मुझसे नहीं होगा, या तो उठ खड़े हो जाइए, या आप बोलिए कि नहीं मुझे करना है, अगर मुझे करना ही है ना। तो मेरा भी सेकंड अटेम्प्ट यही था। बहुत सारे बच्चे, मैं बहुत सारों को जानता भी हूँ, मेरे फ्रेंड भी है, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, शायद मुझसे भी ज़्यादा मेहनत की होगी, बट नहीं हुआ है। आपके पास 2 ही ऑप्शन है, या तो आपको करना है या नहीं करना है। नवीद साहब के वालिद साहब महराज साहब मौजूद है, इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, कोतास खुशी तुहन नेचू को नीट का क्या कसा मुश्किलात करो तम साथ पर्नस अम सु मोल मोन फ्रूटस सर कह कुन दो गोवा इन पोसे छन वो कप पर्न कह कुन दो इस हालात खुशी जबरदस्त खुशी तो क्या बाकी बच्चे तुमन खतर क्या मैसेज बाकी वालिदैन खतर खास कर तुम अल्लाह ताला करुन कामयाब सारियां कामयाब करना। बचपन से मैं इसको की गाइड करता रहा, बल्कि इसके सिस्टर को भी राहिला, इंशाल्लाह उसका भी हो जाएगा। तो मैं कहूँगा कि इन दोनों बच्चों पे मुझे पहले से ही नज़र थी, क्योंकि मैं
हम बताते कि 9th के बाद या 10th के बाद बच्चे को पता चलता है या एक उस्ताद बता सकता है कि इस बच्चे में लगन है, शौक है, मेहनत करने का जज्बा है, लेकिन इनका मुझे नज़र आया था बचपन से ही, ये जस्ट फ्रॉम मैं बताऊंगा 5th 6th से ही कि इनमें जज्बा है, इनमें मेहनत करने का जज्बा है, शौक है। तो मैं इनको बताता रहता था कि आप कर सकते हो, यू कैन डू इट एनीथिंग, जो आप चाहोगे वो आप कर सकते। इनका शौक था पहले ही मेडिकल में, जैसे इसने बताया भी आपको, तो इसको बताया मैंने कि आप जाओ, जो भी आपको चाहे वो आपको देंगे, फराहम करेंगे। और रहा सवाल मेहनत का, तो मैं बता नहीं सकता कि कितनी मेहनत करना पड़ती है बच्चों को, और इसने भी की, इसकी सिस्टर ने भी इसके साथ की है। जब मैं यहाँ आता था या यहाँ ही होता था या हमारे घर होता था, मुझे नहीं लगता 4 या 5 घंटे से अलावा इनने सोया होगा कभी। 9th से बात करूँगा मैं, 11 12 की बात नहीं करूँगा, नीट की बात नहीं करूँगा, 9th से मैंने नहीं देखा होगा कोई भी दिन कि इनने 4 घंटे से ज़्यादा नींद की होगी। ये मैं वसूख के साथ कह रहा हूँ, बीइंग मुस्लिम के कभी झूठ नहीं बोलूँगा, 4 या 5 घंटे से ज़्यादा इन्होंने नींद नहीं की होगी 9th से। इसी से आप अंदाज़ा कर सकते कि कितनी मेहनत की होगी इन्होंने। बच्चे का माइंड क्लियर होना चाहिए, आज के ज़माने में क्लियर है सब कुछ, गाइडेंस वगैरह है, काउंसलिंग है, सब कुछ चीज़ें हैं। तो बच्चा अगर क्लियर है, उसका दिमाग में क्या करना है, मुझे गोल्स, तो वो करने ही करने, उसके लिए मेहनत, उसका कोई दूसरा अल्टरनेटिव है नहीं कि बोलेंगे हम शॉर्टकट में जाएंगे, वो है नहीं। तो एक ही बस मेहनत करनी है और कंसिस्टेंटली करनी है। मेरी एक मैसेज रहेगी जो ड्रॉपर से, खासकर किसी भी एग्जाम में, नीट की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी एग्जाम में, जो भी एग्जाम चल रहा है, यूपीएससी के एग्जाम से, पीएससी के एग्जाम से, जो भी बच्चा जहाँ भी है, जो भी ड्रॉपर जो हम कहेंगे, उनके लिए मेरी मैसेज ये है कि अगर आज आपने 50 दिया, इस साल 50 दिया, दूसरा 60 दिया, और 10-20 देना है नेक्स्ट ईयर, अगर आप में जज्बा है, शौक है, हमने ये करना ही है, तो हो जाएगा इंशाल्लाह। उनको कंसिस्टेंट रहे। नाज़रीन, मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए कश्मीर न्यूज़ ब्यूरो। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।